कभी सोचा है कि एक ही जरूरत जैसे कि भूख दो लोगों को कैसे बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जा सकती है? आज हम दो तेंदुओं की कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक ही जानवर दो बिल्कुल अलग तरह की बुराइयों का प्रतीक बन जाता है। तो सवाल यही उठता है कि एक ही मूल जरूरत यानी पेट की आग कैसे एक जानवर को शातिर साजिश करने वाला बना देती है और दूसरे को एक मामूली चोर। चलिए इन कहानियों में इसका जवाब ढूंढते हैं। हमारी ये कहानी राजनगर और श्यामनगर के जंगलों में घटती है और मजे की बात यह है कि दोनों ही जंगल एक तेंदुए की वजह से एक अनोखी मुश्किल का सामना कर रहे थे। एक जगह समस्या थी धोखेबाजी की तो दूसरी जगह बस आलस की। देखिए, इन दोनों कहानियों के केंद्र में एक ही शक्तिशाली वजह है, भूख। लेकिन कमाल की बात यह है कि यही भूख एक तेंदुए को अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करने पर मजबूर करती है, जबकि दूसरा तेंदुआ सबसे आसान रास्ता मतलब एक शॉर्टकट चुनता है। तो ये दोनों तेंदुए अपनी समस्या को सुलझाने के तरीके में एक दूसरे से इतने अलग कैसे थे? चलिए समझते हैं। एक तरफ है एक मास्टरमाइंड और दूसरी तरफ एक मौकापरस्त चोर। राजनगर का तेंदुआ वो एक चालाक साजिश करने वाला है जो मनोवैज्ञानिक दाव पेच का इस्तेमाल करता है। उसका मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि धोखे से ताकत हासिल करना है। वहीं दूसरी तरफ श्यामनगर का तेंदुआ है जो बस एक कामचोर है। वो चोरी और धमकी के सहारे अपना पेट भरता है। अब देखते हैं कि इनकी जो प्लानिंग थी वो असल में कैसी थी। एक की योजना थी एक बहुत ही गहरी पेचीदा चाल, जबकि दूसरे की एक सीधे साधी तरकीब। राजनगर के तेंदुए की योजना वाकई में बहुत सोची समझी थी। देखिए, सबसे पहले उसने एक खोए हुए हिरन के बच्चे सोनू को बचाकर राजा शेर राज के सामने खुद को एक हीरो की तरह पेश किया। फिर बड़ी चालाकी से उसी बच्चे को छुपा दिया और इल्जाम डाल दिया उस होशियार कौवे राजू पर जो उसकी असलियत जानता था। और असली मकसद सोनू को खाना और राजा पर अपना दबदबा बनाना, मतलब धोखे की एक कमाल की मिसाल। और यहाँ तेंदुए के अपने शब्द ही उसकी धूर्तता और घमंड को साफ साफ दिखाते हैं। वो खुलेआम कबूल कर रहा है कि इसने राजा की आंखों में धूल झोंक दी। इससे पता चलता है कि वो अपनी चाल पर कितना ज्यादा मन था। अब आते हैं आलसी तेंदुए पर। उसकी योजना बहुत ही सीधी साधी थी। उसने चोरी से शुरुआत की, पकड़ा गया और जंगल से निकाल दिया गया। लेकिन फिर उसने एक बंदर से एक नई स्किल सीखी, जादू। और बस इसी जादू का इस्तेमाल करके वो एक भूखे भूत का नाटक करते हुए जंगल में वापस आया और सबसे रोजाना भोजन की मांग करने लगा। इन दोनों की सोच में यही सबसे बड़ा फर्क है। एक को ताकत चाहिए थी जबकि दूसरे को सिर्फ आराम। उसकी योजना सत्ता हासिल करने की थी ही नहीं, वो तो बस चाहता था कि बिना मेहनत किए खाना मिलता रहे। ये तो बस आलस का खेल था। तो सवाल ये है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग योजनाएं आखिर नाकाम कैसे हुईं? क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं, सच को हमेशा के लिए नहीं छिपाया जा सकता। देखिए, एक पेचीदा झूठ को उजागर करने के लिए सब्र, चौकन्नेपन और टीम वर्क की जरूरत होती है। कौवे राजू की पत्नी मिली को पहले दिन से ही शक हो गया था। उसने एक और चिड़िया के साथ मिलकर जासूसी शुरू कर दी और जब उन्होंने सच्चाई का पता लगा लिया तो उन्होंने राजा को जाकर सब कुछ बताया। आखिर में राजा ने खुद छिपकर सच्चाई को अपनी आंखों से देखा। इसके ठीक उलट आलसी तेंदुए का पर्दाफाश किसी एक जासूस ने नहीं बल्कि पूरे समुदाय ने मिलकर किया। जब वे उस भूत को खाना खिला खिलाकर थक गए तो उन्होंने मिलकर राजा से मदद मांगी। राजा की योजना भी एकदम सीधी थी, भूत के पेड़ में आग लगा दो। और बस पूरे समुदाय ने मिलकर तेंदुए को बाहर आने पर मजबूर कर दिया और उसे पकड़ लिया। तो दोनों कहानियों में इंसाफ के लिए दो ताकतें बहुत जरूरी थी। एक समझदार लीडर और दूसरा एक जागरूक समाज। राजा ने रास्ता तो दिखाया, लेकिन समुदाय की भागीदारी के बिना ये सफलता मिलना मुमकिन नहीं था। तो आखिर में इन दंत कथाओं से हमें क्या सबक मिलते हैं? ये सिर्फ जानवरों की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये जीवन की गहरी सच्चाइयों को हमारे सामने रखती हैं। और सजा भी देखिए, अपराध के हिसाब से ही मिली। धूर्त तेंदुए ने विश्वासघात किया था जो पूरे समाज के लिए खतरा था, इसलिए उसे हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया गया। जबकि आलसी तेंदुए ने चोरी की थी, इसलिए उसे काम का मूल्य सिखाने के लिए मेहनत का काम दिया गया। इन कहानियों में न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना या बदला लेना नहीं है।
इसका असली मतलब है समुदाय में संतुलन को फिर से बहाल करना। धूर्त तेंदुए को हटा दिया जाता है, जबकि आलसी को सुधार कर समाज में वापस शामिल कर लिया जाता है। तो इन कहानियों से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे धोखा कितना भी चालाकी से क्यों न दिया गया हो। दूसरी, समुदाय की सतर्कता ही किसी भी तरह के अत्याचार के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है। तीसरी बात, आलस्य और शॉर्टकट आखिर में और ज्यादा मेहनत ही करवाते हैं। और आखिर में, एक सच्चा लीडर वो है जो हमेशा अपने लोगों की सुनता है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। इन कहानियों में असली शक्ति किसके पास थी? एक शासक के पास या फिर एक एकजुट समुदाय के पास? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि सच्ची ताकत और न्याय वास्तव में आते कहाँ से हैं।